नमस्कार दोस्तों। तो मैथ विद आलोक सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जो है यूपीएसआई की एग्ज़ाम में जो नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखा जाए तो जैसे नंबर सिस्टम यूपीएसआई 2017 का पेपर पैटर्न है। और 2017 में जो भी क्वेश्चन आया हुआ है नंबर सिस्टम टॉपिक से, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि दिया गया है 25 का पावर 13, 26 का पावर 13, 27 का पावर 13 और 28 का पावर 13। इसको 106 से डिवाइड किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि 106 से डिवाइड करने पर यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। ठीक, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या a का पावर n प्लस b का पावर n, और जो n है यानी जो पावर है, जो घात है, यानी n बराबर अगर ये ऑड नंबर तो उसका एक फैक्टर मिलता है, वो फैक्टर होता है a प्लस बी। ठीक, तो इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आप ये प्रयास करना इसमें कि कोई भी ऐसा फैक्टर मिल जाए कि जिनका जो सम हो वो इक्वल हो। जैसे देखो 25 और 26 को जोड़ो और ये सोचो कि इनका जो योग हो बराबर हो किसके, 27 और 28 के, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा। अगर 25 वाले को हम लोग जोड़ लें 28 के साथ और 26 वाले को जोड़ लें 27 के साथ। ठीक, इतना समझ में आया, इसको मिटा देते हैं। तो देखो अगर 25 का पावर 13 प्लस 28 का पावर 13 हम लिखते हैं और प्लस 26 का पावर 13, 27 का पावर 13 हम लिखते हैं और बटे में है 106। तो देखो ये a का पावर n प्लस b का पावर n है, पावर इसका ऑड नंबर है, इसका फैक्टर a प्लस b मिलेगा, यानी 25 और 28 जोड़ लिया जाए तो 53 मिलेगा। और यहाँ 26 और 27 इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो यहाँ भी 53 मिलेगा। देखो इन दोनों में से 53 कॉमन ले लो। 53 कॉमन लेने के बाद ये दूसरा जो फैक्टर चाहे जो भी बचेगा, ये देखो यहाँ 25 है यानी इसका ऑड नंबर आएगा और इसका इवन नंबर आएगा। तो जब हम ये इसका यूनिट डिजिट की अगर हम बात करें तो देखो जब हम इसके ऑड नंबर को और इवन नंबर के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ एक ऑड नंबर मिलेगा, और यहाँ जब ऑड नंबर मिलेगा और यहाँ भी एक ऑड नंबर मिलेगा, तो जब ये यहाँ भी एक ऑड नंबर विषम संख्या मिलेगा, यहाँ भी विषम संख्या, और दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ विषम और विषम संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो हमें जो नंबर मिल जाता है वो सम संख्या मिल जाता है। सम संख्या का मतलब क्या मिल गया, 2 का फैक्टर मिल गया, 2 4 6 कुछ भी हो सकता है, और हमें डिवाइड किससे करना है, 106 से। तो देखो 53 से 2 और 2 से ये कट जाएगा, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, यूपी एसआई 2017 में पूछा गया था। ठीक, समझ में आया आप लोगों के। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। - 2017 के पेपर का लेवल अच्छा था। आप अगर सॉल्व करेंगे तो पेपर का पैटर्न पता चलेगा कि इस समय जो एग्जाम चल रहे हैं तो उनका पैटर्न क्या है। दिया गया है 49 का पावर 61 दिया गया है और इसको 35 से विभाजित किया गया। पूछा जा रहा है कि भाई शेषफल क्या आएगा। ऑप्शन में दिया गया है 16 है, बी 12 दिया गया है, सी 18 दिया गया है और लास्ट वाला 14 दिया गया है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए, यानी यहाँ रिमाइंडर इसका हमें याद करना है। चलो देखो ये 49 का पावर जो 61 है और बटे में है 35, इस 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और इसका पावर 61 बटे 35। अब इस पावर का इस पावर से गुणा कर सकते हैं आप, तो ये 7 का पावर जो हो जाएगा 122 बटे जो हो गया 35 हो गया। ठीक, अब यहाँ जो है ये जो 7 का पावर 22 है तो ये 7 गुणे 7 का पावर 121 हो गया,
और बटे में जो है 35 हो गया। ठीक, देखो इससे इसको जब हम काट देंगे तो कितना बच जाएगा, 5 बच गया। और 5 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक, क्योंकि यूनिट डिजिट की अगर हम बात करें, चाहे जो भी नंबर होगा, चाहे जो भी नंबर इसका 7 का मान लो अगर हम 121 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो भी नंबर होगा उसकी जो इकाई का अंक होगा, तो यहाँ इकाई का अंक समझो कि ये 7 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो यहाँ 121 है और लास्ट का डिजिट 21 को जब हम 4 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, यानी 7 का पावर 1 यानी 7 आएगा। और 5 से, यानी 5 से जब इसको हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी इसका मतलब इसके इकाई का जो अंक आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, और हमने किससे इसको डिवाइड किया है, 7 से, उसी से गुणा हो जाएगा, यानी यहाँ जो इसका आंसर हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 11,025 के गुणकों की संख्या ज्ञात करो। यानी 11,000 जो 25 है वह कितनी संख्याओं से विभाजित हो सकता है। ऑप्शन में है 31 है, 20 है, 27 है, और एक नंबर और दिया गया है 23। ठीक, चलिए भाई देखते हैं। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको अगर दे दिया जाए तो सबसे पहले ये जो भी नंबर होता है इसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं। जैसे देखो 5 से कटेगा ये, तो 5 दूना 10, 1, 5 दूना 10, 0, और इसके बाद 5 बचे 25 आ गया। फिर 5 से कटेगा, 5 चौक 20, ठीक, 2, 5 चौक 20, 5 एकम 5, ठीक। अब ये 441 हमें पता है कि ये तो हो गया 5 का स्क्वायर, और ये 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 7, यानी 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो देखो जो भी ये नंबर होगा इसको सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे, यानी इससे और नीचे फैक्टर नहीं हो सकता। इसके पावर को देखो, पावर कितना है 2, 1 जोड़ देना है 3, पावर कितना है 2, 1 जोड़ देना है 3, पावर कितना है 2, 1 जोड़ देना है 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी टोटल ऐसी 27 संख्याएं होंगी कि जो इस संख्या को डिवाइड कर सकती है। अगला एक मजेदार क्वेश्चन लेते हैं। चलो भाई, दिया गया है कि जब 6 6 6 6 6 इस तरीके से दिया गया है और टोटल दिया गया है 64 बार, यानी 6 6 6 6 बार इस तरीके से लिखा गया है, 64 टाइम लिखा गया है, और इसको जो डिवाइड किया जा रहा है वो 17 से विभाजित किया जा रहा है। इसको जो विभाजित किया जा रहा है 17 से विभाजित किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि भाई इसको विभाजित करने पे शेष क्या प्राप्त होगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन ऐसा था कि थोड़ा इस पर रिसर्च करना पड़ गया, और रिसर्च करने से ये पता चला, ये देखा गया कि अगर हम 6 6 6 को 16 बार लिखते हैं और इसको अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा का पूरा जो है डिवाइड हो जाता है। यानी 6 6 6 आप 16 बार लिखें और फिर उसको अगर हम 17 से विभाजित करें तब जाकर के ये पूरा नंबर जो हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। ठीक, इससे ये पता चला कि 16 के मल्टीपल में चाहे जो भी होगा, ठीक, जैसे 16 बार लिखा जाए, 32 बार लिखा जाए, 64 बार लिखा जाए, 80 बार लिखा जाए, तो चाहे जितना भी बार लिखा जाए तो वहां जो है पूरा नंबर जो है कट जाएगा। बात आ रही समझ में। ठीक, लेकिन मान लो कि अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये कह दिया जाए कि भाई ये 16 6 6 लिखा हुआ है और हम ये बोल देते हैं कि 20 बार लिखा हुआ है, ठीक, तो देखो हमें पता है 16 बार तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 4 बार बचेगा, और इसको आप 17 से भाग कर देंगे। ठीक, और 17 से भाग कर देंगे तो यहाँ से अगर देखा जाए तो जैसे देखो 17 तियां 51, 51 के बाद अगर यहाँ देखा जाए कितना आ जाएगा, 15, 15 आया। ठीक, अब इसके बाद 17 नवा 153, 3 36, 70 दूना 34, तब आंसर आपका कितना हो जाता है 2। लेकिन इस क्वेश्चन में 64 बार है, पूरा पूरा कट जाएगा, तो आंसर जो हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। चलो भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है 53 का पावर 283 दिया गया है, 141 का पावर
283 दिया गया है और 125 का पावर 254 दिया गया। पूछा जा रहा है कि यदि इन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो संख्या का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। ऑप्शन में जो दिया गया है 25 दिया गया है, दूसरा जो ऑप्शन है 10 है, तीसरा ऑप्शन 0 1 और लास्ट का ऑप्शन 0 0 है। इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। देखो ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 नंबर आएगा। और ये लास्ट में जो नंबर है 5 है, चाहे जितना भी पावर करें 5 ही आएगा। और 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा करेंगे तो लास्ट नंबर 5 ही आएगा। तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो 25 हो जाएगा। 25 के अलावा और कोई नंबर हमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि जिसके लास्ट में जो है यूनिट डिजिट जो है 5 दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जब किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है, जब किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। ठीक, कोई संख्या है 8 से आपने विभाजित किया, x बार में गया, शेषफल मिल गया 3। अब इसी संख्या को जब हम 2 से विभाजित करेंगे तो देखो 8 तो 2 से कट जाएगा, लेकिन जब 3 को हम 2 से काटेंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऋण संख्या है। 47 दिया गया है, 39 दिया गया है, 51 दिया गया है और लास्ट वाला जो है 27। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऋण या आभाज्य संख्या वो संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी संख्या से ना कटे, लेकिन ये संख्या 3 और 13 से कट रहा है। ये संख्या 3 और यहाँ से देखा जाए 17 से कट रहा है। ये संख्या 3 से कट रहा है और 9 से कट रहा है। ठीक, तो ये तीनों संख्याएं जो ऋण या आभाज्य संख्या नहीं हो सकती हैं। केवल 47 एक ऐसा नंबर है कि जो स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। चलो अगला क्वेश्चन 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दिया गया है 23 56 987। संख्या में 5 के स्थानक मान और अंकित मान। स्थानक मान या स्थानीय मान, जैसे ये 5 का है तो 5 के बाद देखो कितना जीरो है, 1 2 3 4, 4 संख्या है तो 4 जीरो लगा। ये 5 का हो गया स्थानीय मान। और जो अंकित मान होता है वो खुद संख्या का मान होता है, तो 5 का अंकित मान 5 ही होगा। यानी 50,000 में से अगर 5 घटा दिया जाए तो 49,995 जो आ गया आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 8 नंबर हो गया, 9 नंबर देखते हैं। चलो दिया गया है 13 24 68 में 3 के अंतिम मान और स्थानीय मान का योग ज्ञात करें। ये 3 है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और प्लस अंतिम मान यानी 8 है। तो यही इसका आंसर है। यानी इससे पता चलता है कि भाई स्थानीय मान से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। चलो भाई अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 9 से विभाजित होगा। क्वेश्चन नंबर है 10। ऑप्शन दिया गया पहला 42,563 है, दूसरा है 12,366 है, तीसरा 32,458 और लास्ट वाला जो है 24,4
652। इस तरीके से ये नंबर दिए गए हैं। ये नंबर पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर जो है 9 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि 9 से वही संख्या विभाजित होगी कि जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो इनके अंकों का योग ले लो, जैसे 4 2 6 5 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20। ये नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा है। देखो 3 3 6, 6 12 और 6 18, ये 18 कट गया, यही आंसर हो जाएगा। 9 से कट गया, यही आंसर हो गया। ठीक, 11 नंबर देखा जाए, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी? ये भी डिविजिबिलिटी रूल पे आधारित है। 14526 दिया गया है, 14526। दूसरा ऑप्शन है 12654। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 15426 और लास्ट वाला ऑप्शन दिया गया है 14520। चलो भाई, तो 11 से वही संख्या विभाजित होगी कि जिसके सम तथा विषम स्थान पर स्थित संख्याओं के योग का अंतर, सम तथा विषम स्थान पर स्थित संख्याओं के योग का अंतर जो हो वह 0 हो या 11 के मल्टीपल के रूप में हो, 11 हो 22 हो, इस तरीके से कोई भी नंबर हो। ठीक, अब देखो यहाँ इस तरीके से ये 1 है, 5 है, 6 है, यानी 5 1 6 और 6 12 हुआ, और ये 4 और 2 6, यानी अंतर 6 का आया, तो ये नहीं हो सकता। 7 और ये 4 11 हो गया, और ये 7 हो गया, यानी 11 माइनस 7 यहाँ से देखा जाए तो 4 आया, ये भी नहीं हो सकता। ये 5 और 6 11 और 7, इसमें भी वही कंडीशन आ रहा है, ये भी नहीं होगा। चलो देखो, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, यानी जो अंतर आया वो 0 आ गया, तो इसलिए यही वाला जो डी वाला जो आंसर है वही वाला जो है आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि 6 का पावर जो दिया गया है वह 76 दिया गया, और इसको डिवाइड किया जा रहा है 5 से। तो देखो 6 का पावर 76 को जब हम 5 से भाग देंगे तो 1 आया, यानी 6 को 5 से भाग दोगे 1, तो 1 का पावर चाहे जितना भी किया जाए, 1 का पावर चाहे जितना भी किया जाए, हर कंडीशन में जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। चलो अगला क्वेश्चन है कि 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। 60 के गुणनखंडों की संख्या, तो देखो 60 को जब हम फैक्टर करेंगे 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 5, पावर देखा जाए तो 2 का पावर 2 है यानी 3 हो गया, 3 का पावर 1 है यानी 2 हो गया, 5 का पावर 1 है 2 हो गया, तो 3 दूना 6 दूना 12, यानी टोटल जो फैक्टरों की संख्या आ गया वो 12 आ जाए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, एक 3 अंकी संख्या का प्रत्येक अंक 3 का गुणज है, अगर इस संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या है और तीनों का योग 12 है, तो संख्या का 25% ज्ञात करो। संख्या का हमें 25% ज्ञात करना है, और जो 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला जो ऑप्शन दिया गया है, पहला जो ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है 87, दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो 120 दिया गया है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 84, और लास्ट वाला जो ऑप्शन दिया गया है वह 98 दिया गया। ठीक, देखो ये 25% है, 25% बराबर है यानी 1/4 बराबर है, तो पहला वाला अगर संख्या देखा जाए यानी पहली संख्या क्या होगा, तो ये 87 गुणे 4, यानी 7 चौक 28, 8 2 4 8 32 और 2 34, यानी पूरा नंबर ये हो गया। दूसरा संख्या जो होगा वो 120 गुणे 4, यानी 480 हो गया। तीसरा नंबर जो हो जाएगा 84 गुणे 4, 4 गुणे 4 16, 1 और 4 8 32 और 1 33, और लास्ट वाला जो है 98
गुणे 4, 4 और 32, 2 3 और 4 9 36 और 3 39। अब एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। देखो क्वेश्चन में एक 3 अंक की संख्या, ये सभी जो है 3 अंक की संख्या है, का प्रत्येक अंक 3 का गुणज है, यानी जो प्रत्येक अंक है वो 3 से कट रहा है। देखो ये 3 से कटा, लेकिन ये 3 से नहीं कटा, ये आंसर नहीं होगा। ये 3 से नहीं कटा, लेकिन इसके प्रत्येक अंक जो है 3 से कट गए, यानी पहला दूसरा तीसरा, और अंकों का योग 12 आ रहा है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। यानी ऐसे क्वेश्चन को आप अगर ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो काफी ज्यादा आसान होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 67 45 12 81 120 की विभाजक है? ऑप्शन में दिया गया है, पहला है 15, दूसरा है 18, तीसरा है 16 और लास्ट वाला देखा जाए तो 14। ये 4 संख्या। 2 मिनट टाइम है आपके पास, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए तो उम्मीद है आंसर आपका कुछ ना कुछ आया होगा। जैसे ये संख्या दिया गया, हमें ये पूछा जा रहा है कि इन चारों में से किससे विभाजित होगा। तो जब भी हम लोग कोई इस तरीके से क्वेश्चन हमें मिल जाता है, तो जो भी नंबर होता है इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। जैसे 15 है तो 15 का मतलब हो गया 3 गुणे 5, यानी 15 से वही संख्या विभाजित होगी जो 3 से विभाजित हो और 5 से, और 5 से वही संख्या विभाजित होगी जिसका लास्ट का नंबर 0 हो या लास्ट में जो है 5। तो देखो 0 यानी 5 से विभाजित होगा। 3 से वही संख्या विभाजित हो सकती है जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो इन अंकों को जोड़ लिया जाए तो 6 और 7 13, 13 4 17, 17 और 5 22, 1 23, 23 2 25, 25 और 8 33, 1 34, 1 35 और 2 37, यानी इनके अंकों का योग 37 आ गया। और 37 एक ऐसी संख्या है कि जो 3 से विभाजित नहीं होगी, तो इसलिए 15 से विभाजित होने का कोई चांस नहीं। और जब 3 से 18 भी है, यानी 3 और 9, यानी इससे विभाजित नहीं होगा। 16 से हमें विभाज्यता चेक करने के लिए हमें लास्ट का 4 अंक लेना होगा। अगर अंत की 4 संख्याएं 16 से विभाजित हैं, तो चाहे जो भी नंबर है वो हमेशा 16 से विभाजित होगा। तो देखो सिंपल 16 सत्ते 112 कट जाएगा, तो यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो 16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। दिया गया है, जब 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 207, 208, 209, 210, 211 इस तरीके से लिखा जाए और टोटल कितनी बार लिखा जाए, 260 लिखा जाए, यानी लास्ट का जो नंबर है वो 260 है, और इनको 9 से विभाजित किया जाए, इनको 9 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होंगे, रिमाइंडर क्या प्राप्त होंगे। ऑप्शन में दिया गया है 8 दिया गया है, 4 दिया गया है, 6 दिया गया है, 2 दिया गया है। ठीक, देखो आपको पता है कि 9 से विभाजिता
चेक करने के लिए इन अंकों के योग को हम लोग 9 से विभाजित करते हैं। तो अब चूंकि इतना लंबा नंबर है, इन सभी के अंकों को हम जोड़ नहीं सकते हैं, तो यहाँ जब भी हम इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर मिल जाता है आपको, तो ये आप 10 तक इसको जोड़ने का प्रयास करें। जैसे ये हो जाएगा 3 अंकों का योग, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11 और ये हो जाएगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो 3 हो गया। ठीक, देखो यहाँ जो स्टार्टिंग है 3 से है और अगला वाला जो स्टार्टिंग होगा यहाँ से यानी 211 है। ठीक, अगला वाला देखो 221 आएगा, 231 आएगा, 241 आएगा। तो इनकी जो स्टार्टिंग होगी वह इससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक, मेरी बात समझने का प्रयास करें। जैसे ये जो है यहाँ इनका अंकों का कितना आया 3, लेकिन यहाँ इनके जो अंकों का योग आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ कितना आएगा 7। यानी सब में जो है एक एक बढ़ता चला जाएगा। ठीक, अब देखो इनको जोड़ लिया जाए तो 3 और 4 7, 5 12, 6 18, 18 7 25, 25 और 8 33, 33 और 9 42, 42 10 52, 52 और 11 63 और 63 और 3 66। इनको जब हमने जोड़ा 66 आया, 9 से हमें भाग करना है, 9 से हमने भाग कर दिया तो 63 तक कट गया, कितना आ गया 3। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 3 मिलेगा, अगले वाले में एक ज्यादा होगा उससे 4 मिलेगा, अगले वाले में एक और ज्यादा होगा 5 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा और इन सबको जोड़ लिया जाए तो 4 3 7 5 12 6 18, 18 7 25, 25 और 8 33 और 33 को जब हम 9 से भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 6। यानी इन संख्याओं को अगर हम लोग भाग करें तो उस स्थिति में जो शेषफल प्राप्त होगा वो 6 प्राप्त होगा। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आप कभी लगाए होंगे, सॉल्व किए होंगे, तभी भी आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है बारह 32 4 हैश 84 में हैश के निम्न में से किससे बदल दिया जाए ताकि 8 का गुणज रहे। यानी ये संख्या जो है 8 से विभाजित है, तो इस हैश के स्थान पे क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन जो है 8 है, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है 6 है, तीसरा ऑप्शन 9 है और लास्ट वाला जो ऑप्शन दिया गया है 4। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में जब 8 से कोई नंबर तभी विभाजित होगा कि जब लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित हो। यानी ये लास्ट का 3 अंक ले लिया जाए हैश के स्थान पे, या तो 8 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होगा, या तो 4। तो देखो हम लोग पहली संख्या अगर ले लेंगे तो 884 हो जाएगा, दूसरी संख्या अगर ले लिया जाए तो 684 हो जाएगा, तीसरी संख्या 984 हो जाएगा और लास्ट वाला संख्या 484। अब इनमें से जो भी नंबर 8 से कट जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखो क्या 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्या 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्या 8 से कटेगा, हाँ। यानी इसका मतलब हैश के स्थान पर क्या आ जाएगा 9, इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिया गया है यदि 184 06 XY 90 से विभाजित हो तो x और y का योग ज्ञात। ऑप्शन में दिया गया है 4 है, 6 है, 3 है और 8। देखो 90 का मतलब हो गया कि 9 गुणे 10 और 10 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके लास्ट में क्या हो 0, यानी y बराबर क्या हो गया 0 हो गया। और 9 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। ठीक, यहां से देखा जाए तो ये 8 1 9, 8 1 9 हो गया, 9 और 4 13, 13 और 6 19, यानी अगला नंबर 27 है, यानी कितना जोड़ना पड़ेगा हमें 8 जोड़ना पड़ेगा। तो ये x प्लस वाई बराबर हो गया 8 हो गया, इसका आंसर जो हो गया 8 हो जाएगा आंसर।
अगला क्वेश्चन दिया गया फैक्टोरियल 15 को यदि 100 से डिवाइड किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 7, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 3 और लास्ट वाला ऑप्शन है 0। देखो आपको पता है कि फैक्टोरियल 15 का मतलब 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 इस तरीके से 2 गुणे 1, ठीक। इसको हमें 100 से भाग। देखो जब इन संख्याओं को हम आपस में गुणा करेंगे तो इसमें जो 5 का गुणा जाएगा, 5 का जो गुणा जाएगा, यानी अगर इसमें हम शून्य की संख्या ज्ञात करें तो देखो इसमें 3 शून्य हमें प्राप्त होगा। इसके पहले ये कुछ भी संख्या होगा, ठीक, लेकिन लास्ट का जो होगा वो 3 जीरो प्राप्त होगा। कैसे? क्योंकि इसमें देखो यहाँ 15 मिल जाएगा, बीच में 10 मिल जाएगा और यहाँ 5 मिल जाएगा, यानी 5 का 3 गुणज होगा, इसलिए 3 शून्य प्राप्त होगा और ये 2 शून्य कट जाएगा तो ये लास्ट वाला शून्य बच जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो चलो भाई आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। ये वीडियो जो है एक ट्रायल के रूप में हमने बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए इस पर। फिर आगे हर चैप्टर का इसी तरीके से जो भी यूपी पीएसआई में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग इसी पैटर्न पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।